हर किसी का एक सपना होता है कि मेरा कोई फार्म हाउस हो, मेरी कोई लैंड हो, मेरी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं सेकेंड होम बनाऊँ, वीकेंड में जाऊँ, रिलैक्स में शांति में रह पाऊँ। बट लैंड ये जो चीज़ है, ये लेते वक्त बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट चेक करने पड़ते हैं। कई बार फ्लैट लेना, ऑफिस लेना या फिर कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लेना बहुत इजी होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जगह है, यहाँ पे नेबर्स कौन है, इसका टाइटल क्या है, रेरा के अंडर रजिस्टर्ड करना पड़ता है। सो देयर आर लॉट ऑफ लीगल कंप्लायंसेस सो फार एज द कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी इज कंसर्न। बट लैंड में जो है, कई बार जो पोजेशन होता है वो ऐसे क्लियर नहीं होता है। आपको सेलर बता देता है कि ये आपकी लैंड है, बट वो आपकी लैंड है, उसका कोई डिमार्केशन है, कोई बाउंड्रीज है, कई बार एक क्लैरिटी नहीं होती है, किसी का इंक्रोचमेंट होता है, कोई परमिशन, लीगल है, इसके डिस्प्यूट्स होते हैं। सो वाइल बाइंग द लैंड वन हैज टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, क्योंकि बाद में लैंड के रिलेटेड डिस्प्यूट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्रॉपर्टी लेते वक्त क्या करना है, ये तो हम बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि आपको टाइटल चेक करना है, आपको पोजीशन चेक करना है, कोई ड्यूज तो नहीं है वो चेक करना है। पर इसके साथ when you are buying a land, what are the other aspects which needs to be checked so as to make extra sure जो लैंड है उसका टाइटल और पोजीशन जो है वो क्लियर है। तो लैंड लेते वक्त सर्च करना, कोर्ट सर्च करना, पब्लिक नोटिस करना, these are all important aspects. We've covered that in our previous videos. But there are few more aspects which needs to be gone into while buying the land. First, you need to check zone certificate and DP plan. जोन सर्टिफिकेट में उस लैंड का जोन क्या है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या फिर एग्रीकल्चर है। कई बार मिक्स जोन भी होता है। तो डीपी प्लान से आपकी जो लैंड है वो कौन से जोन में आती है, क्या वहां से कोई रोड जा रहा है, कोई रिजर्वेशन है, ये माइन्यूटली हमको समझ में आता है। देयरफॉर व्हाइल बाइंग द लैंड one needs to check zone certificate and zoning plan. Secondly, government demarcation. गवर्नमेंट जब डिमार्केशन होता है तब आजू बाजू में लैंड के जो भी ऑक्यूपायर्स है उनको नोटिस दिया जाता है, एंड गवर्नमेंट एजेंसी वुड मेजर द लैंड एंड डिस्क्राइब द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड। तो गवर्नमेंट डिमार्केशन के बाद अगर कोई बाउंड्री फिक्स होता है तो डिस्प्यूट आने के चांसेस कम बनते हैं, क्योंकि आजू बाजू वाले को नोटिस दे चुके हैं, गवर्नमेंट ने आके मार्किंग कर दी, देन दे इशूड अ प्लान टू अस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट डिमार्केशन। कई बार लोग प्राइवेट डिमार्केशन करते कि कोई प्राइवेट सर्वेयर आके कर रहा है, बट बाद में अगर चैलेंज हो तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है कंपेयर टू व्हाट इज गवर्नमेंट डिमार्केशन इज मच लेस। देयरफॉर व्हाइल बाइंग अ लैंड, if possible it is necessary that you should do a government demarcation, या फिर जिससे ले रहे उसने गवर्नमेंट डिमार्केशन किया होना चाहिए। कई बार लैंड में बहुत सारे लॉज इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी लॉज जो है वो वायलेट तो नहीं हो रहे, दैट नीड्स टू बी चेक्ड। मतलब इन महाराष्ट्र देयर इज अ लॉ दैट अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी बेच रहे या फिर कोई भी जोन में हो, पर वो प्रॉपर्टी जो है वो नोटिफाइड एरिया से छोटी है, then you cannot sell the property, that is called a fragment which is legally void. Therefore अगर छोटा प्लॉट बेचना है तो फ्रैगमेंट नहीं होना चाहिए, that needs to be checked. अगर कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ले रहा है तो the person who is buying the property has to be agriculturist, subject to some exceptions. So there are different laws whereby the purchase of land is governed. तो कोई भी लॉ जो है वो वायलेट तो नहीं हो रहा है और सब कंप्लायंसेस हुए हैं क्या, उसको डीपली चेक करना बहुत जरूरी है। कई बार लैंड लेते वक्त तहसीलदार, कलेक्टर की परमिशन जरूरी होती है, कंसिडरिंग सम लीगल एस्पेक्ट। देयरफॉर वन नीड्स टू चेक कि बाबा मैं जो लैंड ले रहा हूं उसमें कोई परमिशन की जरूरत तो नहीं है। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज अदर राइट कॉलम।
जो लैंड का सातबारा होता है या प्रॉपर्टी कार्ड भी है, उसमें देयर इज अ कॉलम कॉल्ड अदर राइट कॉलम। किसी का लोन है, किसी का कोई पजेसरी राइट है, किसी के कोई उस पर चार्ज है, तो वो अदर राइट कॉलम में दिए जाते हैं। देयरफॉर कोई अदर राइट में कोई चार्ज तो नहीं है, किसी का कोई इनकम्ब्रेंस तो नहीं है। दैट नीड्स टू बी डीपली चेक स्पेशली वाइल बाइंग द लैंड। एंड वन मोर एस्पेक्ट इज कि कई बार जो लैंड होती है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपने खुद नहीं खरीदी है, आपके पूर्वजों से आ रही है। और जो आपको 7/12 पे या फिर प्रॉपर्टी कार्ड पे दिख रहे हैं, आपको लगता है कि यही ओनर है, पर कई बार कुछ ऐसे लीगल जेर होते हैं जो पेपर पे नहीं लाए गए, या फिर कुछ फ्रॉड हुआ है, या फिर जो ऑन पेपर नाम है उनके जो लीगल है, they can claim the property, or if the property is brought by the fund of HUF, that is Hindu Undivided Family, so all the family members can seek right so far as that land is concerned. Therefore एक local inquiry करके भी, और कोई तो रह नहीं गया है, और जिसके नाम पे लैंड है उनके लीगल हेयर्स के भी साइन लेना, कंसेंट लेना, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि कोई भी कितने सालों के बाद उठ के आए एंड ही और शी कैन फाइल अ केस और आपकी लैंड डिस्प्यूट में चली जाए। Therefore, while buying the land, it is necessary that beyond title, beyond search, public notice, possession, all these minute aspect needs to be checked so that you make sure that you are buying a clear title land.